नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय रेल बजट 2026-27 में महाराष्ट्र के लिए 23,926 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। इसमें महाराष्ट्र में चलने वाली 2 हाई स्पीड रेलवे के व्यतिरिक्त कई सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें सबर्बन नेटवर्क को अपग्रेड करना, अमृत भारत स्टेशन योजना को पूरा करना, एसी लोकल की संख्या को बढ़ाना, नई ट्रैक का निर्माण करना, मौजूदा ट्रैक का विस्तार करना और सबसे महत्वपूर्ण मुंबई गोवा के बीच मौजूदा सिंगल लाइन को डबल करना शामिल है। मत 3 के लिए लगभग 462 करोड़ रुपए लोकल के प्रोजेक्ट शामिल। फिलहाल सबर्बन सेक्शन को अपग्रेड करने के लिए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट MUTP 3 के तहत 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे हैं। इस बजट में इसके लिए लगभग 462 करोड़ रुपए दिए गए हैं। MUTP 3 में पश्चिम रेलवे के अधीन विरार दहानू ट्रैक चौगुनीकरण, मध्य रेलवे पर पनवेल करजत कॉरिडोर, ऐरोली कलवा एलिवेटेड डबल लाइन, ज्यादा से ज्यादा 12 डिब्बों की 238 एसी लोकल को लाना, कजो की मेट्रो की तर्ज पर होंगे और दोनों ही रेलवे लाइन पर ट्रेसपासिंग कंट्रोल करना शामिल है। इस बार महाराष्ट्र के रेल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए 23,926 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। 2 हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया है, जिससे लोगों का यात्रा समय कम होगा और रोजगार भी उत्पन्न होगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, चल रहा है 1,70,058 करोड़ का काम। वर्तमान में मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई सारे रेलवे के काम किए जा रहे हैं, जिसमें स्टेशन का रूप बदलने से लेकर सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्य रेलवे में 132 स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से 17 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। इस काम को पूरा करने की लागत 5,675 करोड़ रुपए है। इसी के साथ कवच 4.0 भी लॉन्च किया गया है। साथ ही सबर्बन के प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम भी किया जा रहा है, ताकि अधिक 15 डिब्बों की लोकल चलाई जा सके और यात्रियों को भीड़ से निजात मिले। इसी के साथ ट्रेसपासिंग कंट्रोल करने के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। वाडवण पोर्ट से जुड़ेगा रेल। महाराष्ट्र में बन रहे वाडवण पोर्ट को रेलवे से जोड़ने की तैयारी की गई है। इस बजट में सूरत से वाडवण को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम बंगाल से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे पोर्ट उद्योगों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। डबल होगी मुंबई से गोवा जाने वाले यात्रियों की कैपेसिटी। बीते कई सालों से कोंकण रेल नेटवर्क को डबल करने की मांग उठ रही थी, जिसे अब गति मिल गई है। महाराष्ट्र और गोवा का रेल बजट बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डबलिंग को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार किया जा चुका है और उसे अप्रूवल के लिए भेजा गया है। इसको लेकर जो भी फैसला आता है, निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि यदि डबलिंग के काम को मंजूरी मिलती है, तो मुंबई से गोवा जाने वाले की कैपेसिटी भी डबल हो जाएगा। इसी के साथ ही पूरे लाइन के टनल को मजबूत करने, ट्रैक की क्षमता को मजबूत करने और कवच इंस्टॉल करना भी महत्वपूर्ण रहेगा। संसद में प्रस्तुत आम बजट में महाराष्ट्र विशेषतः मुंबई के उपनगरीय लाखों रेल यात्रियों के सुखद, सुरक्षित, आरामदायक प्रवास के लिए मत 3 के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है, किंतु कार्य की मॉनिटरिंग एवं समय सीमा तय करने की आवश्यकता है। मुंबई से गोवा डबलिंग एवं कैपेसिटी बढ़ने से गोवा पर्यटकों के साथ मुंबई के कोंकण वासियों के जल्द सुरक्षित प्रवास स्वागत योग्य है। सुभाष H. गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद, मुंबई अहमदाबाद के लिए 6,103 करोड़ रुपए, 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। वर्तमान में चल रहे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इस साल 6,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री का कहना है कि इस साल के अंत तक पहला चरण सूरत से बिलिमोरा का 50 किलोमीटर के खंड का काम पूरा हो जाएगा। इसे अगले वर्ष 2027 में जनता के लिए शुरू किया जाएगा।
इसी के साथ ही दूसरा खंड वापी से अहमदाबाद का काम 20,267 के अंत तक पूरा होगा और उसे 2028 में जनता के लिए शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अब 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है, जिसमें से मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद का खंड महाराष्ट्र में होगा। आने वाले समय में इससे लोगों का काफी समय बचेगा और 2 शहर की दूरी कम होगी। नासिक कुंभ पर खास फोकस। आने वाले नासिक कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। इसमें नए रूट, एक्स्ट्रा ट्रेनें, स्टेशन डेवलपमेंट और पैसेंजर सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।